सेक्शन नंबर 147 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत कोई नई चीज़ जो है वो ऐड की गई है और ये बिल्डर्स और जो डेवलपर्स होते हैं उनके हवाले से है। तो जो भी बिल्डर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिस्पोजल करते हैं, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन या गिराने का काम करते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल या किसी भी दीगर बिल्डिंग का, वो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स, यानी कि प्लॉट की डेवलपमेंट करके उसको सेल करने वाले फॉर इटसेल्फ और अदरवाइज, ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इसमें आ जाएंगी। तो इनके लिए क्या है कि ये सब सेक्शन 5C है सेक्शन नंबर 147 का, और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये अपना जो प्रॉफिट है उसकी एस्टिमेशन करके साल की, तो क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि साल में 4 दफ़ा जो है एफबीआर को टैक्स अदा करेंगे। वो जो साल का टैक्स होगा उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके, तो हर क्वार्टर के तकरीबन कह लें कि एंड से कुछ पहले ये टैक्स जो है ये वाजिबुल अदा हो जाएगा। अगर ये अदा नहीं करते तो इनको सेक्शन 147 का के तहत जो है नोटिस आ जाता है। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो बिल्डर्स हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन या डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग्स करते हैं, या नीचे वाले जो हैं जो कि डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्लॉट्स करते हैं, तो इन दोनों में मालिकान जो हैं अगर वो इंडिविजुअल है यानी कि सिंगल पर्सन है, तो उस सूरत में उसके ऊपर जो है तारीख़ का फ़र्क है, रेट सेम है दोनों के ऊपर, सिर्फ तारीख़ों का फ़र्क है थोड़ा सा कि किस तारीख़ पे पेमेंट करनी है, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कंपनी है और एसोसिएशन पर्सन है उसकी डिफरेंट तारीख़ है, रेट मैंने ऑलरेडी बताया कि सब के ऊपर सेम है। तो इंडिविजुअल की शक्ल में अगर मालिकान इनके इंडिविजुअल हैं तो उस सूरत में अगर उनकी इनकम 10 लाख से कम है सालाना तो उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, यानी वो एडवांस पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है उनका अगर उनकी इनकम 10 लाख से कम है। और लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा है, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में होती है, तो फिर क्वार्टरली बेस पे, जैसे टैक्स ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक क्वार्टर बना, और इस क्वार्टर की पेमेंट जो है 15 सितंबर या इससे पहले पहले आपने करनी है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वार्टर जो है जिसका नाम इन्होंने दिसंबर क्वार्टर रखा है, ये सितंबर से ऑनवर्ड यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह का फिर सेकंड क्वार्टर बना। इसकी पेमेंट आपने लास्ट महीना जो होगा इस क्वार्टर का यानी दिसंबर, उसकी 15 तारीख या उससे पहले पहले करनी है। इसी तरह मार्च क्वार्टर है और जून क्वार्टर है, तो 12 महीने थे, तो ये 4 क्वार्टर इसके बना दिए उन्होंने। तो ये इंडिविजुअल के लिए था, और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और कंपनी है तो उन दोनों के लिए डेट में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले 3 क्वार्टर्स में 25 तारीख जो है आखिरी महीने की क्वार्टर की, वो जो है पेमेंट के लिए लास्ट है, और लास्ट क्वार्टर जो होता है जून क्वार्टर, उसमें 15 तारीख जो है वो लास्ट है, ठीक है। तो ये इतना सा फ़र्क है दोनों में। बाकी जो है आगे रेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे कंपनी हो। तो अब ये जो रेट है, ये जो फर्स्ट वाला मैंने आपके सामने खोला है, ये बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन और डिस्पोजल वालों के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिकली सिर्फ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन और डिस्पोजल वालों के लिए। इसमें ये जो कमर्शियल बिल्डिंग का रेट है और नीचे जो है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेट है। और यहाँ पे सिटीज़ हैं, तो जो सिटी जितना अमीर है उसका उतना ही ज़्यादा रेट है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो सिटीज़ मेंशन नहीं हैं वो बाकी 4 नंबर में आएंगे, यानी ये वाला रेट उन पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं तो आप यहाँ से रेट देखेंगे, किसी भी साइज़ के ऊपर रेट जो है 250 रुपये पर स्क्वायर फुट का लगना है, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में। लेकिन हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये सारे जो सिटीज़ यहाँ पे हैं, इनमें 230 पर स्क्वायर फुट का रेट लगना है। और जो इनके अलावा पाकिस्तान के दीगर सिटीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं हैं, वो 4 नंबर में फॉल करेंगे, उन पर 210 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट लगना है कमर्शियल बिल्डिंग्स के। रेजिडेंशियल का रेट नीचे है, स्क्वायर फुट अप टू 3000 फुट जो है वो एक रेट है, और 3000 फुट से ऊपर अगर जो है आपकी बिल्डिंग चली गई तो फिर उसके ऊपर रेट जो है वो ज़्यादा हो जाना है। तो अगेन ये सिटी वाइज है, जो बड़े सिटीज़ हैं उनका ज़्यादा है, जो उससे छोटे हैं उनका उससे कम है, और बाकियों का सबका सेम है। तो ये रेट था जनाब, और आगे आगे मूव करते हैं। ये रेट है हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो प्लॉट्स की डेवलपमेंट एंड सेल करती हैं, ठीक है।
इसमें अगेन देखें रेट जो है वो यहाँ पे नीचे इन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, और ऊपर वाला जो है वो दीगर जितने भी हैं, ठीक है। यानी मोस्टली तो इसमें रेजिडेंशियल ही होते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ डील करती हैं, बट अगर प्लॉट की डेवलपमेंट है और सेल है तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट भी हो सकता है, कमर्शियल एरिया का भी हो सकता है। तो नीचे वाला एरिया जो रेट है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, ऊपर वाला कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल है उसके लिए। तो अगेन रेट उसी तरह से हैं, बट स्क्वायर यार्ड्स में है, एनी साइज़ के लिए है। ये रेट है मेन जो हमारे 3 शहर हैं उनके लिए, फिर आगे उससे कम और उससे फिर कम। इसी तरह नीचे इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट अगर आप डेवलप कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो फिर उस पर ये रेट लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी मुकम्मल यहाँ पे हो गई, और कोई आपका क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें इनकम टैक्स के हवाले से।